क्या आपको यह जानकारी है कि जब जोसेफ पोतीफर के लिए कार्यरत थे, तब पोतीफर की पत्नी ने उनके प्रति यौन प्रस्ताव देने का प्रयास किया था? ठीक है, आइए इसे पढ़ें। उत्पत्ति 29। पोतीफर ने सब कुछ यूसुफ को सौंप दिया। यूसुफ के प्रभारी होने पर उसने केवल उस भोजन की चिंता की जो वह खाता था। अब यूसुफ सुडौल और सुंदर था, और कुछ समय बाद उसके मालिक की पत्नी ने यूसुफ पर ध्यान दिया और कहा, मेरे साथ बिस्तर पर आओ। उसने इनकार कर दिया और कहा, मैं ऐसा घोर बुरा काम और भगवान के खिलाफ पाप कैसे कर सकता हूं? यूसुफ ने उसके साथ सोने से इनकार कर दिया क्योंकि वह भगवान के खिलाफ पाप नहीं करना चाहता था। उसने धर्म को चुना। अगर जोसेफ ने वासना के आगे झुककर उसके साथ सोने का निर्णय लिया होता तो उसकी कहानी में क्या होता, यह हम नहीं जानते। अगर पोतीफर को पता चलता कि जोसेफ उसकी पत्नी के साथ है तो वह जोसेफ को मार सकता था, कौन जानता है। लेकिन परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए जोसेफ ने उसके प्रस्ताव नहीं माने। उसने अपनी इच्छाओं को नहीं माना और उसके साथ सोने से मना कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यद्यपि वह प्रतिदिन यूसुफ से बात करती थी, उसने उसके साथ सोने या उसके साथ रहने से इनकार कर दिया। वाह! वह अपने ईश्वर के साथ चलने को लेकर इतने गंभीर थे कि उससे बचने की कोशिश करते थे। एक दिन वह अपने कार्य करने के लिए घर के भीतर गया और घर के अन्य कोई भी नौकर भीतर उपस्थित नहीं थे। उसने उसे चोगे से पकड़कर कहा, मेरे साथ सोने के लिए आओ। लेकिन उसने चोगा उसके हाथ में छोड़ दिया और तुरंत ही घर से बाहर भाग गया। इस बार यूसुफ घर से बाहर भाग गया। यह वह प्रतिक्रिया है जो हमें पाप के प्रति रखनी चाहिए। हमें बार बार ना कहना होगा, जैसे यूसुफ ने किया, और फिर जो भी कर सकते हैं उससे बचने के लिए करना होगा, जैसे यूसुफ ने किया। और अगर प्रलोभन फिर भी सामने आ जाए तो अगर आपको वहां से भागना पड़े तो भागिए। किसी भी कीमत पर पाप से बचने की कोशिश कीजिए। और इसलिए वह इस बात से नाराज हो गई और उसने झूठ बोला और कहा कि उसने उसका फायदा उठाने की कोशिश की और उसे जेल में डाल दिया। लेकिन वहां रहते हुए क्या हुआ? उसने किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की जिसकी मिस्र के फराव के साथ संबंध थे, और यूसुफ को फराव की कृपा प्राप्त हुई और यूसुफ को पूरे मिस्र देश का प्रभारी बना दिया गया, और इसने उसे अपने परिवार को अकाल से बचाने की अनुमति दी। अब मैं आपसे यह पूछ लूं, क्या जोसेफ को उस विशेष स्थान पर रखा गया? यह उनके भगवान के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण के कारण संभव हुआ। अगर उसने पोतीफर की पत्नी के साथ संबंध बनाए होते तो वह पूरी श्रृंखला की प्रतिक्रिया कभी नहीं होती। आप आत्मा में चलने के महत्व को समझते हैं। जोसेफ को अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ा। उसे जेल में डाला गया ताकि वह फिरौन से मिल सके और मिस्र में शासक बन सके, जिससे वह अपने पूरे परिवार को बचा सके। महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर के प्रति निष्ठावान बने रहें, क्योंकि आप कभी नहीं जान सकते कि आपकी निष्ठा से कितनी जिंदगियों को लाभ प्राप्त होगा। सोचें इस पर। अपने परिवार को सुरक्षित रखकर जोसेफ ने परमेश्वर के लोगों की पूरी वंशावली को संरक्षित कर लिया, जिससे अब्राहम को दिया गया परमेश्वर का वादा सुरक्षित रहा, जो अंततः यीशु की वंशावली की ओर ले गया, जिन्हें उसी परिवार से जन्म लेना था। और यह यीशु के माध्यम से है कि हम सभी में विश्वास है और हम बचाए जाते हैं, और उस विश्वास के माध्यम से हम राज्य के उत्तराधिकारी बनते हैं। और इस प्रकार यह सब जोसेफ के अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के प्रलोभन का विरोध करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। आप देख सकते हैं कि श्रृंखला प्रतिक्रियाएं कैसे होती हैं। और इसलिए याद रखें, जब आप आत्मा में चलते हैं तो न केवल आप आशीर्वादित होंगे, बल्कि अन्य लोग भी आशीर्वादित होंगे।
इसीलिए किसी भी प्रकार के प्रलोभन से बचें, वासना से दूर रहें, पाप से दूर रहें, जोसेफ की तरह भागें आपके पास जो कुछ भी है उसके साथ, क्योंकि आपके समय रेखा पर खोने के लिए बहुत कुछ है।